सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित तौर पर आपको मिलता है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज सबसे ज़्यादा खास होने वाला है डॉक्टर अंबेडकर संदेश, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम दो प्रश्नों पर विशेष तौर पर बात करेंगे। जिसे पहला प्रश्न है, बाबा साहब स्वयं इस बात को कहते हैं कि आप पर ही अत्याचार क्यों होते हैं, अर्थात दलितों अस्पृश्यों पर ही अत्याचार क्यों होता है, जबकि अल्पसंख्यक तो मुस्लिम भी हैं, उन पर अत्याचार क्यों नहीं होता है। इस विषय पर, इस बिंदु पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं बाबा साहब। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कैसे सामर्थ्य को हासिल किया जाए, जिससे आप सामर्थ्य हासिल करने के बाद धर्मांतरण कर सकें और स्वाभिमान की जिंदगी जी सकें। इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, जो 17 अक्टूबर 2023 को आपको मिलना शुरू हो जाएगा आवाज का ऑफिशियल के माध्यम से। स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है मुक्ति कौन पते। इसी विषय के अंतर्गत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 का 7वां भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, जो पेज नंबर 481 से 482 तक है। 13 अक्टूबर 1935 को येवला के मैदान पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ऐतिहासिक घोषणा की थी। ऐतिहासिक घोषणा क्या थी, ये जानना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। हूबहू बाबा साहब के शब्दों में बाबा साहब कहते हैं कि मैं अस्पृश्य हिंदू का दाग लेकर पैदा हुआ, लेकिन ये बात मेरे बस में नहीं थी। किंतु हिंदू कहलाते हुए मैं मरूंगा नहीं, ये बात मेरे बस में है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का भाषण यहाँ पर है, जो हम लेकर उपस्थित हुए हैं। अखिल मुंबई इलाका महार परिषद में 31 मई 1936 के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाषण किया। परिषद को संबोधित करते हुए बाबा साहब बोले कि आप ही पर अत्याचार क्यों होता है। बाबा साहब कहते हैं, मैंने जो यथास्थिति का वर्णन किया है वो यदि सच है तो उससे निकलने वाला सिद्धांत आप सबको मानना होगा। ये सिद्धांत क्या है, आइए हम देखते हैं। अगर आप अपने बल के भरोसे रहेंगे तो इस जुल्म का विरोध आप नहीं कर पाएंगे। आप में सामर्थ्य है ही नहीं, इसीलिए आप पर जुल्म होते हैं, इस बारे में मुझे कोई शक नहीं। इस इलाके में आप ही केवल अल्पसंख्यक हैं, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान भी आप ही की तरह अल्पसंख्यक हैं। गांव में जिस तरह से महार मांगों के 2-4 घर होते हैं, उसी तरह मुसलमानों के भी 2-4 घर ही होते हैं। किंतु उन मुसलमानों को कोई परेशान नहीं करता, लेकिन आपके साथ हमेशा जुल्म ज्यादती होती रहती है। इसकी क्या वजह है? मुसलमानों के भी 2 ही घर होते हैं, लेकिन कोई उन पर अत्याचार नहीं करता। आपके 10 घर होते हैं, फिर भी पूरा गांव आपके पीछे पड़ा रहता है। ऐसा क्यों? इसके बारे में आपको अच्छी तरह सोचना होगा। मेरे विचार में इसका एक ही जवाब दिया जा सकता है कि उन 2 मुसलमान घरों के पीछे पूरे भारत के मुसलमानों का सामर्थ्य है और ताकत है। हिंदू लोग इस बारे में जानते हैं, इसी कारण उन 2 मुसलमानों से पंगा लेने की साधारणता किसी की हिम्मत नहीं होती। उन 2 घरों के पीछे अगर कोई पड़े तो पंजाब से लेकर मद्रास तक मुसलमान समाज अपनी पूरी ताकत के साथ उनके पीछे खड़ा हो जाता है। उन 2 परिवारों को इसका पूरा एहसास होता है, इसीलिए पूरी निर्भयता के साथ वे अपना जीवन यापन करते रहते हैं। आपके बारे में हिंदू लोगों को यकीन होता है कि आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा, आपके लिए कोई दौड़ा दौड़ा नहीं आएगा, आपको रुपयों की मदद कोई नहीं देगा। अगर कोई अधिकारी भी आपके पीछे खड़ा नहीं रहेगा और कोई भी अधिकारी भी आपके पीछे नहीं खड़ा रहेगा। मामलतदार और पुलिस भी उन्हीं में से होते हैं जो अस्पृश्य के विवाद में आखिर अपनी जाति के साथ हो जाते हैं। वे कर्तव्य का नहीं बल्कि जाति का साथ देते हैं। हिंदुओं को ये बात पता होती है, आपकी इसी असहाय स्थिति के चलते हिंदू लोग आपके साथ जुल्म करते हैं और अन्याय करते हैं। इस विवेचन से 2 बातें प्रमाणित होती हैं। पहली, सामर्थ्य के बगैर आप इस अन्याय का प्रतिकार नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है कि विरोध के लिए जरूरी ताकत आज आपके पास नहीं है। इन 2 बातों के साबित होते ही एक और बात अपने आप में साबित हो जाती है, वह ये कि आपको जिस सामर्थ्य की जरूरत है वह आपको बाहर कहीं से प्राप्त करना होगा। सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त करेंगे, कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे, यही असल में बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। आपको खुले दिमाग से इस पर विचार करना चाहिए। हमें बाहर से सामर्थ्य प्राप्त करना होगा,
इस देश में जातियों और धर्म से उपजे भेदभाव का लोगों के मन पर और उनकी नीतिमत्ता पर अजीब परिणाम हो चुका है। ऐसा मुझे लगता है, दुख दरिद्रता क्लेश के बारे में यहाँ किसी को बुरा नहीं लगता, और अगर कभी लगा भी तो उसे खत्म करने की कोई कोशिश नहीं करता। अपने धर्म बंधुओं पर अथवा अपने जाति बंधुओं पर दुख जुल्म और दरिद्रता का पहाड़ ये टूटता है तो उसके निवारण के लिए लोग मदद करते हैं। कोई भी ये न भूलें कि नीति नैतिकता की ये बात भले जितनी भी विकृत हो तब भी अभी तक जारी है। जिन गांवों में अस्पृश्य लोगों पर हिंदुओं द्वारा जुल्म किए जाते हैं उस गांव में दूसरे धर्म के लोग होते ही नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है। अस्पृश्यों के साथ हो रहे अत्याचार गलत हैं, ऐसा उन्हें भी लगता है, लेकिन जो हो रहा है वह अन्याय है, ये जानकर भी वे मदद के लिए आगे नहीं आते। आप हमारी मदद क्यों नहीं करते? ऐसा अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपके टंटे में हम क्यों पड़े? आप अगर हमारे धर्म के होते तो हम आपकी मदद जरूर करते हैं, ऐसा जवाब भी आपको देते हैं। इससे एक बात आपके ध्यान में आएगी कि किसी और धर्म से जब तक आप अपना संबंध स्थापित नहीं करेंगे, किसी और धर्म में जब तक आप शामिल नहीं होंगे, तब तक आपको बाहरी सामर्थ्य प्राप्त नहीं होगी। इसका साफ साफ मतलब यही होता है कि आपको धर्म परिवर्तन कर किसी अन्य धर्म में शामिल होना पड़ेगा। उसके बगैर आपको उस समाज का सामर्थ्य प्राप्त नहीं होगा। जब तक आपके पास ताकत सामर्थ्य नहीं है तब तक आपको आपकी भी भावी पीढ़ी को भी आज की आपकी जैसी हालत है उसी हालत में दिन बिताने पड़ेंगे। तो बाबा साहब यहाँ दो बातों पर विशेष गौर करते हैं कि पहला ये कि आखिर अस्पृश्यों पर ही अत्याचार क्यों होता है, वर्तमान में दलितों पर ही अत्याचार क्यों होता है, ये पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर सामर्थ्य को हम कैसे प्राप्त करें। तो दोनों बातों पर बाबा साहब ने बहुत ही पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखा, अपना दृष्टिकोण रखा, जिसको आपने ध्यान से सुना। इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद। आज का पहला प्रश्न है, अस्पृश्यों को 10 घर होते हैं फिर भी पूरा गांव आपके पीछे पड़ा रहता, ऐसा क्यों है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुजनों को अपनी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए क्या करने की सलाह दी है, ये दूसरा प्रश्न है। दोनों प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देना आपके लिए बेहद जरूरी है। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज करने दिल्ली की प्रेरणा में। साथ ही साथ संकलन करता हुए परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत करता हुए मैं स्वयं सर्वजित आर्य राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। यदि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अच्छा लगा है तो इसे जन जन तक जरूर पहुंचाइएगा। इसी निवेदन के साथ हम लेंगे इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।